Assalamu alaikum everyone. My name is Amis. I'm an ordinary runner who run around 100 kilometer every month. I make YouTube content, talk about shoes, talk about running. मैं रनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे बनाता हूँ ज़्यादातर वीडियो। तो दोस्तों आज एक ना सुपर ट्रेनर के बारे में बात करते हैं। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, तीन किस्म के मैंने बताया था कि रनिंग शूज़ होते हैं। एक डेली ट्रेनर होता है, एक सुपर ट्रेनर होता है और एक रेस डे शू होता है। जो सुपर ट्रेनर होता है उसका कुछ ना कुछ स्पेशल पर्पस होता है। तो आज हम जिस जूते के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है हुक्का। हुक्का कंपनी का ये है और इसका नाम है स्काईवर्ड एक्स। ये बेसिकली एक सुपर ट्रेनर है और सुपर ट्रेनर बेसिकली वो जूते होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर होता है। अब इस जूते का स्पेशल फीचर क्या है? इस जूते को के अंदर उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारे स्पेशल फीचर डाले हुए हैं। इसका मैक्स आप देख सकते हैं कि स्टैक हाइट भी है। इसके अंदर इवन कार्बन प्लेट भी है। इसके अंदर उन्होंने कार्बन प्लेट भी स्टेबिलिटी के लिए डाली है। मैंने पहले ये बताया था कि जो जूतों की स्टेबिलिटी के बारे में कि तीन किस्म के स्टेबिलिटी टाइप के शूज़ होते हैं। एक स्टेबिलिटी शू होता है, एक न्यूट्रल शू होता है, एक स्टेबिलिटी न्यूट्रल शू होता है। जिसके अंदर जो न्यूट्रल रनर भी पहन सकता है जिसका पाँव ऑलरेडी सीधा है, और जिसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो भी पहन सकता है। तो ये जूता बेसिकली उन लोगों के लिए है। ये स्टेबिलिटी न्यूट्रल शू है। अच्छा, इस जूते के पहले स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इसकी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी स्टैक हाइट है, काफ़ी ऊंचा जूता है ये। 49 मिलीमीटर इसकी हाइट है बैक में और 44 मिलीमीटर इसकी हाइट है फ्रंट में। सो 5 मिलीमीटर का ड्रॉप है। नॉर्मल जो रनिंग शूज़ हैं उसके मुकाबले में काफ़ी हैवी है। मेरा ख्याल है 315 320 ग्राम या अबव 300 ग्राम। इसका अबव 300 ग्राम जो जूते होते हैं वो हैवी कंसिडर होते हैं। जब आप लॉन्ग रन के अंदर जाते हैं तो आई मीन जो लाइट रनर्स होते हैं जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता उनको थोड़ी सी जो है ना वो हैवी फील आपकी टांगे भारी होना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के बाद, तभी आपको हैवी फील होता है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप सुपर ट्रेनर की बारे में बात करेंगे तो सुपर ट्रेनर होते ही स्पेशल पर्पस के लिए। उनका स्पेशल पर्पस होता ही है कि आपने लॉन्ग रन करना है, आपको कंफर्ट दें। तो वो थोड़ा सा हैवी हो, 50 ग्राम, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली वो जूता वही है कि आपने भागना है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप ऑल डे आपने वेयर करना है, तो ये जूता आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा। आपने जैसे फॉर एग्जांपल 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने बॉडी इंड्योरेंस अपनी बनानी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने भागना है या आपने अपने फुट पे बहुत ज़्यादा दिन गुजारना है, तो ये जूता बेसिकली मैक्सिमम कंफर्ट के लिए। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने पीबा फोम डाला हुआ है। पीबा फोम बेसिकली क्या होता है, ये रनिंग शूज़ के अंदर एक स्पेशल किस्म का फोम यूज़ किया जाता है, कंपनीज यूज़ करती हैं। ये काफ़ी लाइट वेट होता है, थोड़ा सा बाउंसी होता है ये, और एक्सपेंसिव भी होता है। जिस भी शू के अंदर आपको पीबा फोम लिखा हुआ नजर है ना तो समझ लें कि वो एक्सपेंसिव है। तो इस जूते के अंदर भी उन्होंने डाला, इन्होंने मुख्तलिफ लेयर्स डाले हैं। ईवीए फोम कहती है हुक्का कंपनी कि वो इसके अंदर है बॉटम में, ऊपर सॉरी ऊपर इन्होंने ईवीए या नीचे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। नाम इसका स्काईवर्ड एक्स इसलिए है क्योंकि जो हुक्का कंपनी है जब भी वो कार्बन प्लेट डालती है ना किसी जूते में तो उसके साथ एक्स लगा देती है, तो आपको पता चल जाता है कि ओके ये कार्बन प्लेट वाला जूता है। लेकिन इसके अंदर कार्बन प्लेट का पर्पस क्या होता है? बेसिकली ये स्प्रिंग की तरह होती है। जब आप रनिंग करते हैं, आप पाँव बेंड करते हैं तो ये बेंड होती है और फिर ये एकदम से स्ट्रेट होती है, तो आपको जो है ना वो बाउंस देती है जूते के अंदर। लेकिन इसके अंदर ये इसलिए नहीं है। इसके अंदर ये बेसिकली क्योंकि जूता इतना वाइड है और इतना ऊंचा है कि आपको जो है ना स्टेबिलिटी चाहिए, तो उन्होंने स्टेबिलिटी के लिए रखी है, लेकिन वो आपको बाउंस देती है। इस जूते के अंदर काफ़ी बाउंस है। मैं जब भी इसके अंदर रन किया है मुझे काफ़ी फील हुआ है कि इसके अंदर बाउंस है। कंफर्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आई मीन आपको फील होगा, आप पहनेंगे तो आपको फील होगा कि जूता बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। आप इसका हील काउंटर देख रहे हैं, काफ़ी स्टिफ है। स्टेबिलिटी की एक और निशानी है, बड़ा भी काफ़ी है। अंदर उन्होंने पैडिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। टंग भी जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी पैडेड है। अपर भी इसकी कंफर्टेबल है। मेरा ख्याल है
ये मैश अपर है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। वेंटिलेशन इसकी मुनासिब सी है। जो इसके अंदर मैं कौन कहूँगा या अपना ड्रॉबैक कहूँगा वो ये है कि हुक्का के सारे जूतों के अंदर ये चीज़ है कि ना थोड़े से टाइट होते हैं ये। आपको अगर आपका बहुत ज़्यादा वाइड फिट है तो फिर आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होता है, यहाँ से बीच से ना थोड़े से टाइट होते हैं। ये जूता भी उसी तरह से है। तो आई वुड, अगर आप रनिंग, और एक चीज़ जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है वो इसकी प्राइस है। मैं भी काफ़ी अर्से से ये जूता ढूंढ रहा था, लेकिन ये मुझे सेल पे नहीं मिला, डिस्काउंट पे नहीं मिला। इसकी यूएई के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर आप कह सकते हैं इसकी प्राइस है तकरीबन 1200, 1300, 1100 इस तरह से आपको ये मिलता है। डिस्काउंट पे आपको 800 तक का मैक्सिमम मिल जाएगा। इससे कम का भी आपको को मिल जाए तो बड़ी बात है। इवन यूएस में भी आई थिंक इट्स अराउंड $240 और $225, समथिंग लाइक दिस। तो एक्सपेंसिव बहुत है। और वो समझ में भी आता है कि क्यों इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि जूते के अंदर उन्होंने बहुत कुछ डाला हुआ है। आप जूते को देखें, आई मीन इट्स, ये ऐसा जूता है, ये मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर की है, 2000 किलोमीटर भी चलेगा। टैंक की तरह की इसकी जो है ना ड्यूरेबिलिटी है, बहुत लंबा चलने वाला जूता है ये। इसको आप कैजुअल भी पहन सकते हैं, इसको आप जो है वो रनिंग में भी पहन सकते हैं, लॉन्ग रन में भी पहन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि शौकीन लोगों का जूता है ये। जब आप इसमें रन कर रहे होंगे ना, आपको एक अलग ही फील है इसकी जूते की। अलग सा बाउंस है, अलग सी कंफर्ट है। आई मीन मैंने जितने भी अभी तक रनिंग शूज यूज़ किए हैं, जो फील इसके अंदर है वो एक अलग ही यूनिक है। वो मुझे और किसी जूते के अंदर नहीं मिले। तो अगर आप हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, आप ख़रीदना चाहते हैं एक इस किस्म का यूनिक किस्म का जूता, तो आई वुड रिकमेंड दिस कि आप इसको ज़रूर देखें। और इसको जो है वो एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके शॉप पे जाके, हुक्का की शॉप पे जाके आप इसको एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके चल फिर के देखें, आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर, बाय, चाओ।